नमो नमः। स्वभावो व्यसनं कर्म विचारश्च चतुर्थकम् एतानि न परिवर्ते स्वभाग्यम परिवर्तते। अर्थात मनुष्य स्वभाव, विचार, कर्म और आदतों को बदलकर खुद का भाग्य बदल सकते हैं। त्रया प्रश्नाः, तीन प्रश्न। एकः नृपः आसीत्, एक राजा था। एकदा तस्य मनसि त्रयः प्रश्नाः आगताः। एक बार उसके मन में तीन प्रश्न आए। सर्वोत्तमः समयः कः? सबसे उत्तम समय क्या है? सर्वोत्तमः जनः कः? सबसे उत्तम लोग कौन हैं? सर्वोत्तमं कार्यं किम्? सबसे उत्तम कार्य क्या है? पंडितान आहुः नृपः एतान् प्रश्नान् अपृच्छत्। पंडितों को बुलाकर राजा ने ये सभी प्रश्नों को पूछा। परंतु तेषाम् उत्तरैः सः सन्तुष्टः नाभवत्। परंतु उनके उत्तरों से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नगरात् बहिः एकस्मिन् आश्रमे एकः सन्यासी वसति स्म। शहर से बाहर एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे। प्रश्नानाम् उत्तराय राजा तत्र आगच्छत्। प्रश्नों के उत्तरों के लिए राजा वहां गया। आश्रमात् किंचित दूरे तस्याश्वाः अंगरक्षकाश्च अतिष्ठन्। आश्रम से कुछ दूर पर उसका घोड़ा और अंगरक्षक रुक गए। स एकाकी समानवेशेण आश्रमं गच्छत्। वह अकेला ही साधारण वेश में आश्रम में गया। अपराह्न समय आसीत्, दोपहर का समय था। सन्यासी आश्रम में उद्यान कार्यम करोति स्म। सन्यासी आश्रम में बगीचे का काम कर रहा था। राजा तं प्रणम्य स्वस्य तीन प्रश्नान् अपृच्छत्। राजा ने उसको प्रणाम करके अपनी तीन प्रश्नों को पूछा। सन्यासी ध्यानेन प्रश्नान् अशृणोत्। सन्यासी ने ध्यान से प्रश्नों को सुना, किंतु किमपि न वदत्, किंतु कुछ भी नहीं कहा। राजापि तत्र धैर्येण उद्यान कर्मणि सन्यासिनः सहायतां करोत्। राजा ने भी वहां धैर्यपूर्वक बगीचे के कार्यों में सन्यासी की सहायता की। संध्या कालः आगतः, शाम का समय आ गया। तदा कश्चित् जनः धावित्वा तत्र आगतः। तब कोई आदमी भागता हुआ वहां आया। तस्य उदरे छुरिकाघातः आसीत्। उसके पेट में चाकू से की गई चोट थी। अधिकम रक्तस्रावो अपि आसीत्। बहुत अधिक खून का बहाव भी था। स तत्र भूमौ पतित्वा मूर्छागतः। वह वहां भूमि पर गिरकर बेहोश हो गया। राजा सन्यासिना सह मिलित्वा त्वरितं तस्य उपचारं कृतवान्। राजा ने सन्यासी के साथ मिलकर जल्दी से उसका इलाज किया। तयोः महतः प्रयासेन तस्य रक्तस्रावः अवरुद्धः। उन दोनों के बहुत प्रयास से उसका खून का बहाव रुक गया। भाग्येन तस्य प्राणाः रक्षिताः। भाग्य से उसके प्राणों की रक्षा हुई। क्लांता राजा रात्रौ आश्रमे एव विश्रामं कृतवान्। थके हुए राजा ने रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः राजा सन्यासी च तेन पीड़ितेन स अमिलताम्। सुबह राजा और सन्यासी उस पीड़ित के साथ मिले। इदानीं स किंचित स्वस्थ आसीत्। अब वह कुछ स्वस्थ था। राजानं दृष्ट्वा स भयेनाक्रन्दत् अवदत्। राजा को देखकर और भय से डरा हुआ वह बोला, अहम भवता शत्रुणा भवन्तं हन्तुं प्रेषिता आसम। मैं आपके शत्रु के द्वारा आपको मारने के लिए भेजा गया। ह्यः भवान अत्र एकाकी अस्त्र रहिता आगता आसीत्। कल आप यहाँ अकेले बिना अस्त्रों के आए थे। अतो अहम सायंकाले भवता प्रत्यागमनस् प्रतीक्षायाम आश्रमात् बहिः आसम। इसलिए मैं शाम को आपके लौटने के इंतजार में आश्रम से बाहर था। भवान न प्रत्यागतः, आप नहीं लौटे। अतः सायं यदा हम बहिः निर्गता तदा भवता अंगरक्षकाः मां छुरिकया आहतं कृतवान्। इसलिए शाम को जब मैं बाहर निकला तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे चाकू से घायल कर दिया। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान मयि दयां करोतु, आप मुझ पर दया करें। राजा तस्मै क्षमा दत्तवान्। राजा ने उसको क्षमा दे दी। राजा नगरम प्रत्यागंतुम इच्छत। राजा ने नगर वापस जाने की इच्छा की। सह स्व प्रश्नानाम उत्तरम पुनः सन्यासिनम अपृच्छत। उससे अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से सन्यासी से पूछे। सन्यासी अवदत्, उत्तराणि तु भवता प्राप्तानि। सन्यासी ने कहा, उत्तर तो आपको प्राप्त हो गए। प्रथम प्रश्नोत्तरम
वर्तमान समय एव सर्वोत्तम समय भवति। वर्तमान समय ही सर्वोत्तम समय होता है। भवान हिरिया सायं उद्यान कार्ये स्थित्वा बहिः न गतवान्, अतः भवता प्राण रक्षा अभवत्। आप कल शाम बगीचे के कार्यों के कारण रुककर बाहर नहीं गए, इसलिए आपके प्राणों की रक्षा हुई। द्वितीय प्रश्नस्योत्तरं निकटस्थ जना एव सर्वोत्तमा जना भवति। दूसरे प्रश्न का उत्तर समीप स्थित व्यक्ति ही सर्वोत्तम व्यक्ति होता है। रिया भवता कृते उद्यान कार्ये अहम सर्वोत्तमा आसम। कल आपके लिए बगीचे के कार्यों में मैं सर्वोत्तम था। पुनः उपचार कार्य एषा पीड़िता आवयो कृते सर्वोत्तमा आसीत्। फिर इलाज कार्य में यह पीड़ित हम दोनों के लिए सर्वोत्तम था। इदमस्ति तृतीय प्रश्नोत्तरं साक्षात् पुरतः वर्तमानं यत् कार्यं तदैव कार्यं सर्वोत्तमं भवति। यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर। आंखों के आगे वर्तमान में जो कार्य है वही कार्य सर्वोत्तम होता है। ह्रिया पूर्वं मया से उद्यान कार्यं भवता कृते सर्वोत्तमम् आसीत्। कल मेरे साथ बगीचे का कार्य आपके लिए सर्वोत्तम था। तदा एतस्य पीड़ितस्य उपचारः भवता कृते सर्वोत्तमं कार्यम् अभवत्। इसके बाद इस पीड़ित के इलाज आपके लिए सर्वोत्तम कार्य हुआ। तेन भवता जीवन रक्षा जाता। इससे आपके जीवन की रक्षा हुई। उपचारेण एषा जीविता। इलाज से यह जीवित। पुनश्च भवता शत्रु उद्देश्यम अपि भवता ज्ञातम। और फिर आपके शत्रु का उद्देश्य भी आपको ज्ञात हुआ। एतैः उत्तरैः संतुष्टः नृपः नगरं प्रत्यागच्छत्। इन सब उत्तरों से संतुष्ट राजा नगर को लौट गया।